मगध रेंज के तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा और गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार के खिलाफ सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। एडीजी स्तर के अधिकारी मामले की जांच करेंगे। सरकार ने दोनों आईपीएस अधिकारी को फरवरी महीने में कुछ शिकायत मिलने के बाद गया से हटाया था और दोनों को वेटिंग पर पोस्टिंग डाला गया था। कुछ दिनों के बाद दोनों की पोस्टिंग की गई। दोनों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। एडीजी स्तर के अधिकारी जांच करेंगे। दोनों अधिकारी के खिलाफ सरकार को कई शिकायतें मिली थी, जिसकी जांच के बाद दोनों को गया से हटाया गया था। प्रदेश में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी ही घटना मुजफ्फरपुर से आई है, जहां बरूराज थाना क्षेत्र के गोकुला गांव में दहेज लोभियों ने एक विवाहित महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका के पिता ने बरूराज थाने में आवेदन देते हुए 6 लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद जांच पड़ताल में जुट गई है। पूर्णिया के केहाट थाना क्षेत्र के न्यू सिपाही टोला माता चौक के पास अपराधियों ने मोबाइल छिनतई के दौरान एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक को अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। मृतक युवक अजय कुमार केहाट थाना क्षेत्र के ओली टोला का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि अजय खाना खाने के लिए बैठा ही था, तभी मयंक नाम के दोस्त ने फोन किया था। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र के मस्जिद के समीप एक अज्ञात ट्रक ने एक मजदूर को रौंद डाला, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। मजदूर की पहचान मदनपुर के नितिन भुइयां के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक सड़क पार कर रहा था, तभी औरंगाबाद से आ रही एक ट्रक ने उसे रौंद दिया। मौत के बाद आसपास के लोगों ने मुआवजे को लेकर सड़क को जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मदनपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सड़क को जाम से मुक्त कराने का प्रयास किया। आईसीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आज शाम 5 बजे जारी करेगा। बोर्ड की ओर से रिजल्ट की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। जो भी उम्मीदवार इस साल CISCE की 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपने परिणाम को बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट CISCE.org या result.cisce.org पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट को डाउनलोड कर सकेंगे। छात्रों के परिणाम टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही परीक्षा में छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही आंतरिक मूल्यांकन में भी अंकों को छात्रों के अंतिम परिणाम में जोड़ा जाएगा। 10वीं की टर्म 2 परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल से लेकर 23 मई तक किया गया था। लोहरदगा में किसी अनजान शख्स ने 100 नंबर पर डायल कर नक्सलियों के लैंडमाइंस लगाने की सूचना दी, जिसके बाद हड़कंप मच गई। शख्स ने पुलिस को सूचना दी कि लोहरदगा पेशवार मुख्य पथ में बगड़ू थाना क्षेत्र के भूसाड़ के समीप नक्सलियों ने लैंडमाइंस लगा दिया है। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस के वरीय पदाधिकारियों तक पहुंची, रांची जिले से बम निरोधक दस्ता की टीम को लोहरदगा बुलाया गया। कई घंटे तक पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के बाद कनेक्शन बॉक्स बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि अनजान शख्स ने इंटरनेट वायर के लिए बिछाए गए कनेक्शन बॉक्स को लैंडमाइन समझकर 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी थी। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। बता दें कि जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। शनिवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें उपराष्ट्रपति चुनाव में किसको प्रत्याशी बनाया जाए, इस नाम पर चर्चा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, संगठन मंत्री संतोष और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। बैठक में जगदीप धनखड़ के नाम पर मुहर लगा दी गई है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने जगदीप धनखड़ को एनडीए का उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी। साथ ही जेडीयू के समर्थन की बात भी कही। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ट्वीट कर जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। पटना में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यालय में बैठक की गई, जिसमें बीजेपी के तमाम विधायक संगठन महामंत्री सहित दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव में तमाम विधायकों को वोट देने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत बीजेपी के सभी विधायक शामिल हुए। वहीं आसू विधायक लंबोदर महतो भी बीजेपी कार्यालय विधायक दल की बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का आजसू भी समर्थन करे। इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा की गई, साथ ही रणनीति भी बनाई गई।
वहीं विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मेरे चुनाव प्रचार का ये अंतिम पड़ाव है। मैंने पहले ही तय किया था कि आखिरी कार्यक्रम रांची में होगा। मेरे नामांकन के दौरान विपक्ष की कई बड़ी हस्ती मेरे साथ थी। इस बार का राष्ट्रपति चुनाव खास है। देश की स्थिति बद से बदतर है। देश में प्रजातंत्र समाप्ति की ओर है। आज आप खड़े होकर सरकार निकम्मी है ये नहीं कह सकते। विपक्ष के सांसदों से भी यही उम्मीद है कि वे सरकार का गुणगान करें। आज संसद के अंदर की स्थिति यही है, अगर विरोध करेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये लड़ाई का अंत नहीं, शुरुआत है। देश भर में घूमने के बाद मैं कह सकता हूँ कि लोग आंदोलित हैं। सभी लोग डरे हुए। संवैधानिक संस्थानों ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। ये पहचान की लड़ाई नहीं, विचारधारा की लड़ाई है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सीएम हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की और उनसे चुनाव में समर्थन की अपील की। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की। यशवंत सिन्हा के साथ कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10,000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र बांटा। रांची के मोरहाबादी मैदान में श्रम मंत्रालय की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। शनिवार को मुख्यमंत्री की तरफ से निजी सेक्टरों में नियुक्ति का पत्र दिया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप, शिल्पी नियातर की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी उपस्थित हुई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कई विभागों के अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया है। राज्य के हुनरमंद युवाओं को नौकरी मिली है। आज के बाद कई और अवसर युवाओं को मिलेंगे। निजी क्षेत्र में अच्छे पदों पर मिले नियुक्तियां, सरकारी विभागों में भी युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। वहीं सीएम ने कहा कि कोरोना के समय राज्य के मजदूरों को वापस लाया गया। सीमित संसाधन के बावजूद कोरोना काल में राज्य के लोगों को सुरक्षित रखा गया। इस दौरान बाहर से मजदूरों को वापस लाकर स्थानीय नौकरी दी गई। राज्य में हर तबके के लोगों के लिए पेंशन योजना लाई है। राज्य में 32 साल में पहली बार कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। 20 साल में पहली बार जेपीएससी नियुक्ति नियमावली हमने बनाई। और सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि राज्य के कई खिलाड़ियों ने देश के नाम रोशन किए। राज्य सरकार खिलाड़ियों की सीधी नियुक्तियां कर रही है। पुरानी पेंशन योजना राज्य सरकार लागू करने जा रही है और इसके अलावा गरीब परिवारों के लिए 10 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। और अब गरीब और आदिवासी के बच्चे सरकारी खर्च पर विदेश में पढ़ रहे हैं। रांची में जेएमएम के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि ईडी जानबूझकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बदनाम करने के लिए ये काम कर रही है। गलत मामलों में मुख्यमंत्री का नाम लिया जा रहा है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राजमहल के सांसद विजय हांसदा ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री के चरित्र को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। माइनिंग को लेकर आंकड़े रखते हुए विजय हांसदा ने कहा कि संथाल में रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है। बीजेपी ने अपने कार्यालय में गुंडों के पालन का काम किया था और राजस्व को नुकसान किया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शिविर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद नगर थाना क्षेत्र के रेजमा गांव पहुंचे, जहां अपराधियों की गोली से मरे 2 सहोदर भाई रामलाल पासवान और केशवर पासवान के परिजनों से मिलकर भावुक होकर परिजनों को सांत्वना दी और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। दोनों के परिवार को 50-50 हजार का चेक प्रदान किया। रेजमा गांव के बाद नेता प्रतिपक्ष श्यामपुर भटहा थाना क्षेत्र के पूर्व मुखिया सुबोध राय के परिजनों से मिलकर अपराधियों को गिरफ्तार कराने और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। पटना के फुलवारी में पीएफआई पर हुए खुलासे के बाद पुलिस का शिकंजा कसता ही जा रहा है। फुलवारी मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से गिरफ्तार अतहर और अरमान मलिक को पुलिस 48 घंटे के रिमांड पर लिया है। पटना पुलिस की एटीएस टीम को शनिवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिहार एटीएस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नूरुद्दीन चंगी और अधिवक्ता नूरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस नूरुद्दीन से पूछताछ के लिए उसे बिहार लाने की योजना बना रही है। पुलिस ने दावा किया है कि अधिवक्ता नूरुद्दीन के खिलाफ पुलिस के पास से पुख्ता सबूत है और 12 जुलाई को प्राथमिकी में नूरुद्दीन नामजद अभियुक्त है। पुलिस ने दरभंगा निवासी नूरुद्दीन चंगी और फिर नूरुद्दीन को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। शनिवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए फुलवारी शरीफ पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि नूरुद्दीन चंगी के खिलाफ पुलिस के पास कई अहम सुराग है। उन्होंने बताया कि नूरुद्दीन दरभंगा में रहकर वहां के कई युवकों को इस मिशन में जोड़कर रखा था। मोतिहारी जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां देश में पीएफआई का तार मोतिहारी से भी जुड़ गया है। यहां के चकिया नगर पंचायत के नवगठित वार्ड नंबर 13 के कुआवा निवासी रियाज महरिफ उर्फ बबलू पर कई गंभीर आरोप लगे हैं।
जानकारी के मुताबिक रियाज और बबलू को इस संगठन ने कई महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेवारी सौंपी थी। रियाज और बबलू पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। रियाज क्षेत्र में मुस्लिम लड़कों का संगठन बनाकर उसे पीएफआई से जोड़ता था, जिसके लिए वो लगातार काम भी कर रहा था। रियाज मुस्लिम पाठशाला में बोर्ड लगाकर कार्यक्रम भी करता था। तस्वीरों में बैनर पोस्टर में आप देख सकते हैं कि पीएफआई के बैनर में उसका नाम जनरल सेक्रेटरी के रूप में अंकित है। दिल्ली एम्स में इलाजरत आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मिलने वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने मुलाकात की और इस दौरान सैनी ने उनका हालचाल जाना। साहिबगंज जिले में लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। एक और रांची में ईडी कार्यालय बुलाकर पंकज मिश्रा के करीबियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं ईडी के जरिए की गई छापेमारी के दौरान हमारे कुच्ची पहाड़ पर विष्णु यादव के नाम से संचालित हो रहे स्टोन चिप्स क्रशर को ईडी ने सील कर दिया। कहा जा रहा है कि इस क्रशर में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की भी हिस्सेदारी है। सील किए गए इस क्रशर यूनिट को ईडी के आदेश पर शनिवार को पुलिस अधीक्षक साहिबगंज की अभिरक्षा में सौंपा गया। इस क्रम में उपायुक्त साहिबगंज रामनिवास यादव की उपस्थिति में क्रशर यूनिट में मौजूद स्टोन चिप्स की मापी कराई गई। क्रशर यूनिट की वीडियोग्राफी कराई गई। इसके बाद इसे पुलिस की अभिरक्षा में सौंप दिया गया।